महिला गुस्से में शिकायत करती है कि उसने पहले ही इतना दूध पिला दिया है, फिर भी ये छोटा शैतान बस खाता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं लेता। तभी एक नौकरानी जल्दी से बाकी नौकरानियों को आदेश देती है कि मैडम के लिए और औषधीय भोजन तैयार करो। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि अब बदले की शुरुआत हो गई है। वह और उसकी बहन अब आसमान की किस्मत को बदल कर रख देंगे। जैसे ही बिजली हवेली के ऊपर कड़कती है, वह कसम खाता है कि लू परिवार को पूरी तरह उलट पुलट कर देगा। हमारा हीरो अपने कमरे के फर्श पर रेंगते हुए कुछ ढूंढ रहा है, चेहरे पर पूरा दृढ़ निश्चय। तभी फ्लैशबैक में हम गद्दार को देखते हैं जो घबराकर चिल्ला रहा है कि तोहफा तो मेरे हाथ में ही था, और पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। फिर एमसी फर्नीचर के नीचे झांकता है और वह छोटा सा डिब्बा देख लेता है जो गद्दार गिरा गया था। संतोष की मुस्कान के साथ वह डिब्बा उठा लेता है, सोचते हुए कि यह परिवार के लिए बेहद कीमती होगा। वह डिब्बा खोलता है और तेज नीली रोशनी उसके छोटे चेहरे पर पड़ती है। अंदर एक बड़ा नीला क्रिस्टल है, जिसे देखकर वह सोचता है, क्या यह मैजिक बीस्ट क्रिस्टल है? तभी सिस्टम पैनल पॉपअप होता है और बताता है कि यह एक रेयर थंडर एलिमेंट स्किल क्रिस्टल है। हमारा एमसी हैरान है क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि स्किल्स को कल्टिवेट करने के बजाय सीधे अब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। सिस्टम समझाता है कि वर्ल्ड बीस्ट को हराने के बाद ऐसे रेयर आइटम मिलने का चांस होता है। एमसी दंग रह जाता है, लेकिन शक करते हुए पूछता है, तुम्हें मेरे विचार कैसे पता? तभी उसे झटका लगता है, चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है। आवाज कहती है कि वह उसकी चेतना में मौजूद है। एमसी हंसकर कहता है कि उसे ऐसे नॉवल ट्रोप्स के बारे में सब पता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में वह एक स्टूडेंट था जो गेम्स और वेब नॉवेल्स में डूबा रहता था, जहां एमसी सिस्टम पाकर दुश्मनों से बदला लेते हैं। गुस्से में वह सिस्टम को बेकार कहता है, लेकिन आवाज जवाब देती है कि उसके बिना तो वह रीइंकारनेट भी नहीं होता। एमसी रुककर सोचता है और मान लेता है कि यह सही कह रहा है। हाथ बांधकर वह पूछता है कि इसका उसकी बहन के सिस्टम से क्या संबंध है। आवाज मना कर देती है और कहती है कि जल्दी ताकतवर बनो। एमसी मान जाता है और ध्यान केंद्रित करता है। वह हर मौका भुनाना चाहता है। वह फर्श पर बैठ जाता है और पूरे फोकस के साथ क्रिस्टल की ऊर्जा अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। तुरंत ही दिव्य शक्ति उसके छोटे से शरीर में बहने लगती है। कुछ देर बाद वह अपना हाथ बढ़ाकर अपनी नई स्किल लाइटनिंग स्पीयर को सफलतापूर्वक समन कर लेता है। वह हैरान है क्योंकि यह स्किल सीखने में 3 साल लगने चाहिए थे। स्पीयर में संकेंद्रित को महसूस करते हुए वह सोचता है कि इसकी असली शक्ति कितनी होगी। बिना देर किए वह इसे पूरी ताकत से फेंक देता है। एमसीडी उसकी बिजली जैसी शक्तिशाली वार हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। धमाके की आवाज सुनकर दादाजी तुरंत बटलर के साथ दौड़ते हुए आते हैं, ये देखने की आखिर हुआ क्या। लेकिन जो नज़ारा उन्हें दिखता है वह चौंकाने वाला है। लड़के के पिताजी स्पॉन्ज बॉब अंडरवियर में खड़े हैं और एमसी की माँ से शोर के बारे में शिकायत कर रहे हैं। ये देखकर दादाजी और एमसी की छोटी बहन दोनों दंग रह जाते हैं। एमसी अपने नए स्किल से हवेली की दीवार में बने विशाल छेद को देखता है। गुस्से में दादाजी पूछते हैं कि ये किसने किया, तो बटलर बताता है कि उसने कमरे से बिजली गिरने जैसी आवाज सुनी थी। लेकिन जैसे ही दादाजी अपने पोते को देखते हैं, उनका गुस्सा खुशी में बदल जाता है। वह उसे उठाकर उसकी नई दिव्य स्किल पर जश्न मनाते हैं और उसकी माँ की तारीफ करते हैं कि उन्होंने परिवार के लिए इतने काबिल बच्चे को जन्म दिया। लेकिन लड़के के पिताजी को यह सब पसंद नहीं आता और वह फिर से शोर की शिकायत करते हैं। इस पर दादाजी उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे की असाधारण प्रतिभा पर गर्व होना चाहिए। फिर दादाजी ऐलान करते हैं कि वह अपने पोते को परिवार के वार्षिक हंटिंग फेस्टिवल में ले जाएंगे। इसके बाद परिवार के मुखिया बटलर से पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वह हंसते हुए कहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी को बचपन से ही अपनी असली कीमत जाननी चाहिए। एमसी अपनी माँ की गोद में और चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं है कि ये सब क्या प्लान कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी लोग एक लंबे गलियारे से गुजरते हुए हंटिंग फेस्टिवल के स्थान की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर दादाजी अपनी ऊर्जा से एक विशाल गोल दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सभी के सामने चमकती हुई बैंगनी ऊर्जा का एक विशाल भंवर प्रकट होता है। डायमेंशनल पोर्टल के सामने खड़े होकर परिवार के मुखिया सबको अंदर ले जाने की तैयारी करते हैं। एमसी देखकर हैरान रहता है कि लू परिवार अपने पर डायमेंशनल पोर्टल खोल सकता है। गुस्से में सोचता है कि ताकतवर लोग कितने रहस्य छुपा कर रखते हैं, जबकि कमजोर लोग बस जीने के लिए जूझते रहते हैं। सभी लोग पोर्टल से गुजरते हैं और दूसरी तरफ एक घने और शांत जंगल में पहुंच जाते हैं। दादाजी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं,
लेकिन एमसी की माँ शिकायत करती है कि वह दिन भर बस खाता ही रहता है। अचानक एमसी के पिताजी आसमान की ओर इशारा करते हुए चेतावनी देते हैं कि कुछ उनकी ओर आ रहा है। सभी ऊपर देखते हैं, जहां धुएं की एक लकीर तेजी से पास आती जा रही है। वह रहस्यमयी चीज पैरों के बीच अविश्वसनीय गति से गुजरती है और जल्द ही एक विशाल बहुसिर वाला अजगर प्रकट होता है, जो शिकारी दल पर बेरहमी से हमला कर देता है। एक शिकारी उस पर वार करता है, लेकिन उसका हथियार टूट जाता है, जबकि दूसरा शिकारी फोर्स फील्ड से अपनी रक्षा करता है। जब एमसी एक सी रैंक पाइथन और एक बी रैंक पाइथन किंग को सी रैंक पोर्टल में देखता है, तो वह और उसकी बहन दोनों हैरान रह जाते हैं। लड़की तो वहां मौजूद एक शिकारी को पहचान भी लेती है। तभी अजगरों में से एक मादा शिकारी पर झपटता है। लेकिन सभी के लिए हैरानी की बात यह होती है कि लाल बालों वाली वह लड़की अपने नंगे हाथों से अजगर का मुंह खुला रोक लेती है। वह पूरी ताकत से कोशिश कर रही है कि दानव जैसे अजगर के तेज दांत उसे ना काट पाएं। फिर भी उस दैत्य की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह उसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। शिकारी दल का लीडर जोर से चिल्लाता है कि सभी लोग लड़ते हुए पीछे हटें ताकि इस खतरनाक इलाके से निकल सकें। टीम का कप्तान अपनी डाल से राक्षस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और शिकारी पीछे से उस पर हमला करने आता है। लाल बालों वाली लड़की दौड़ते हुए और चीखते हुए उसे सावधान रहने को कहती है, लेकिन शिकारी का मुक्का डाल को चीरते हुए सीधे कप्तान पर लगता है। इस जबरदस्त वार से वह शिकारी जो अजगर से लड़ रहा था अपनी ढाल गिरा देता है। उसी समय विशाल अजगर पर एक बैंगनी बिजली गिरती है। यह बिजली एक और शिकारी ने चलाई थी। तभी एक शिकारी गुस्से में गद्दार पर चिल्लाता है कि उसने उनके कप्तान पर हमला क्यों किया, लेकिन वह गद्दार बस शैतानी मुस्कान देता है और दूसरे शिकारी पर हमला करने की तैयारी करता है। एक हिंसक वार के साथ वह निर्दयता से शिकारी को घायल कर देता है। एक और शिकारी हैरान रह जाता है क्योंकि वह हमलावर को पहचान लेता है। यह आदमी कुयोंग है, जो पहले अपराधी घोषित किया गया था। कुयोंग शिकारी की बेबसी पर पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वह एक जोरदार लात मारता है जिससे शिकारी हवा में उड़ जाता है और सीधे उस विशाल अजगर के मुंह में गिरता है, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हमारा छोटा एमसी ये सब गंभीर चेहरे के साथ देखता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब कोई शान ने उसके एक दोस्त को मौत की ओर धकेल दिया था। खून की छींटें उस भयावह दृश्य का प्रतीक बनकर सामने आती हैं। इसके बाद वह देखता है कि उसके दोस्त एक एक करके खत्म होते जाते हैं। वह राक्षस जिसे वे अपने ही साथियों को खिलाकर बड़ा कर रहे थे, आखिरकार सामने आता है, डरावना और भयानक। क्रूर मुस्कान के साथ एमसी के पिता आदेश देते हैं कि उस जीव को खिलाकर खजाना बनाया जाए। फिर वह कुयोंग को कहते हैं कि बिना झिझक उसके पिछले जन्म के स्वरूप पर हमला करें। गुर्गा पूरी ताकत से उसकी ओर झपटता है, हमला करने को तैयार। लेकिन वह युवक अपनी शक्ति सक्रिय कर लेता है और भिड़ंत के लिए तैयार हो जाता है। दोनों की मुट्ठियां टकराती हैं और जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है। एमसी बताता है कि कुयोंग एक ऐसे दानव की तरह है जिसे लोगों को कुचलना पसंद है। ये भी पता चलता है कि उसे लियू परिवार ने संरक्षण दिया था और अब वह उनके गुर्गों में से एक है। वापस वर्तमान में उसकी बहन चिंता में पूछती है कि वह लाल बालों वाली लड़की को कैसे बचा पाएंगे, लेकिन एमसी की आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे उसे कोई योजना सूझ गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी दमदार कहानियाँ पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।